प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 1 से 5 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इस्राएली हैं, ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युग युगों तक परधन्य ईश्वर हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 से 6 तक से लिया गया है। वचन कहता है, किसी विश्राम के दिन यीशु एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अपने सामने जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों तथा फरीसियों से कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? वे चुप रहे। इस पर यीशु ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर ना निकाल दे? और वे यीशु को कोई उत्तर नहीं दे सके। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, संत पौलुस इस्राएल से इतना प्यार करता है कि वह उसकी मुक्ति के लिए अपने आप को मुक्ति से वंचित करने के लिए भी तैयार है। वह इस्राएल को दिए गए 8 वरदानों का उल्लेख करता है। पहला, वे अपने आप को ईश्वर के दत्तक पुत्र मानते हैं। दूसरा, वे अपने आप को ईश्वर की महिमा के भागीदार समझते हैं। तीसरा, ईश्वर ने उनसे संधि की। चौथा, ईश्वर की संहिता भी उन्हें दी गई थी। पांचवा, मंदिर में आराधना करने का सौभाग्य उन्हीं का है। छठा, मसीह के आने की प्रतिज्ञा उन्हीं से की गई थी। सातवां, उनके प्राचीन पूर्वज महान हैं। और आठवां, प्रतिज्ञा है, मसीह का जन्म उन्हीं के बीच होगा। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु रोगी को उस समय चंगाई प्रदान करते हैं जब वे खाने के लिए फरीसी के घर में आमंत्रित किए गए थे। यीशु को हमेशा नीचा दिखाने की इच्छा के बावजूद क्यों फरीसी यीशु को भोज में बुलाते हैं? हमें यह वातावरण सोचने के लिए मजबूर करता है कि फरीसी यीशु को किसी भी हालत में नीचा दिखाना चाहते थे। यह उनके मन में कूट कूट कर भरा हुआ था। समस्याओं या दुख से पीड़ित मनुष्य क्यों यीशु के आगे बैठते हैं? यह विश्राम का दिन था और फरीसी एवं शास्त्री सभी उपस्थित थे। जब चंगाई मिली तो क्यों मनुष्य भोज के लिए नहीं ठहरा और यथाशीघ्र वहां से चला गया? क्या यीशु को फरीसियों के द्वारा प्रश्न किए जाने के लिए छोड़ दिया? विश्राम दिवस में भोजन के लिए यीशु लोगों को चंगाई प्रदान करने के लिए मजबूर नहीं है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु की महानता को उजागर किया गया है। यीशु की प्रज्ञा सुलेमान की प्रज्ञा से बढ़कर है। इसी कारण वे नियमों पर प्रश्न पूछकर उन्हें शांत कर देते हैं और जो उचित है उसे ही कर डालते हैं।
आज भी हमें यीशु की शिक्षा के अनुसार नैतिकता को बढ़ावा देना है, ना कि नियम कानून को अंधों की तरह मानना है। हमें जरूरत के समय में प्यार, न्याय और दया के साथ उचित कार्य करना चाहिए। हमें नियमों को आदर देने के बदले अच्छी भलाई का काम करना है। नियम कानून में सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि प्यार के साथ काम करना है। नियम कानून नए जीवन के माध्यम है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी बात या किसी विषय पर यदि गलत विचार या धारणा आ जाए तो हम खुद तो पथभ्रष्ट हो जाते हैं ही, लेकिन दूसरों को भी हम गुमराह के रास्ते पर ले चलते हैं। जी हाँ, जिस तरह शास्त्रियों तथा फरीसियों का जीवन था, उनके अनुसार विश्राम मतलब विश्राम और नियम तो नियम है, उसे तोड़ना अपराध है। उनके अनुसार विश्राम दिन पानी लाना, चूल्हा चौका करना, खाना पकाना, पालतू पशुओं को पानी पिलाना या चारागाह को ले जाना, यहाँ तक कि किसी को बीमारी से चंगा करना भी मना था। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त की शिक्षा फरीसियों एवं शास्त्रियों की शिक्षा से बिल्कुल भिन्न थी। जी हाँ, प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि विश्राम दिवस का नियम लोगों की भलाई के लिए हो। पवित्र धर्म ग्रंथ हमें बतलाती है कि ईश्वर ने अपनी सृष्टि कार्य को 6 दिनों में पूरा किया और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। इसलिए 7वां दिन पवित्र माना गया और 7वें दिन को ईश्वर का दिन अर्थात विश्राम दिवस के रूप में ठहराया गया। कैथोलिक कलीसिया हमें सिखलाती है कि विश्राम दिवस के दिन को हमें पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। इस दिन को हमें विनती, प्रार्थना एवं पूजा पाठ के द्वारा ईश्वर को धन्यवाद देना है और पूरे दिन को पवित्र बनाए रखना है। लेकिन यह भी हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हम सुबह से लेकर शाम तक तो अपना पूरा समय विनती, प्रार्थना या पूजा पाठ में समय नहीं बिताते हैं। इसलिए इन कार्यकलापों के द्वारा हमें परोपकार के कार्यों में लग जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सभी से प्रेम करते हैं। वे सबों को जीवन प्रदान करते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि किसी का जीवन दुखमय हो। अतः जरूरतमंदों के प्रति दया दिखाकर भलाई का कार्य करना विश्राम दिवस के विरुद्ध नहीं है। ईश्वर ने अपनी सृष्टि कार्य को 6वें दिन पूरा किया और 7वें दिन विश्राम किया। इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर की सृष्टि कार्य में विराम चिन्ह लग गई है, बल्कि आज भी ईश्वर की सृष्टि कार्य जारी है। उन्होंने अपनी सृष्टि कार्य को जारी रखने के लिए अपने द्वारा सृष्ट जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को आशीर्वाद देते हुए कहा, फलो फूलो और संसार में फैल जाओ। और हम संपूर्ण वातावरण में देखते हैं कि ईश्वर की सृष्टि कार्य निरंतर जारी है। उसी प्रकार ईश्वर ने हम मनुष्यों को भी अपनी विशेष कृपाएं प्रदान की हैं। उन्होंने तो हमें अपने ही प्रतिरूप बनाया है। अतः यदि हम ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं तो हमें भी ईश्वर के सद्गुणों को अपनाने की जरूरत है। उनकी तरह दयालु एवं प्रेमी बनने की जरूरत है। जी हाँ, जिस तरह ईश्वर की दृष्टि में भेदभाव नहीं है, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ईश्वर सबों को एक दृष्टि से देखते हैं। उनके सामने ना कोई धर्म है और ना ही जाति। जी हाँ, अगर कोई जाति है तो वह है मानव जाति। इसलिए ईश्वर के सच्चे संतान होने के नाते हमें उनके संतानों से प्रेम करनी चाहिए और जाति पाति, ऊंच नीच, रूप रंग और अपने पराये की भावना से बाहर आकर हमें सबकी भलाई के लिए कार्य करने की जरूरत है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, नियम कानून तो उचित है जो नैतिकता, पवित्रता और न्याय जैसी चीज़ों को बढ़ावा देता है, परंतु यदि इन नियमों में प्यार और दया की भावना ना हो तो ये सब व्यर्थ है। प्यार के नियमों का पालन किया गया कार्य समाज के हित में होता है। ठीक इसी प्रकार प्रभु यीशु भी चाहते हैं कि नियम लोगों के हित के लिए हो, ना कि उनके शोषण के लिए हो। यीशु ने नियमों का पालन किया और साथ ही साथ उन्होंने लोगों के हित को भी नहीं त्यागा। ठीक उसी प्रकार हमें भी यीशु की तरह बनना है जो लोगों के हित का भी ख्याल रख सकें।